भारी उमंग लगी रहती है। जैसे भांग की तरंगे लहरें आती हैं। जिस दिन आत्मा को केवल पद की प्राप्ति होगी वह दिन बहुत भाग्यशाली होगा। जिस दिन इस शरीर के अंदर नैनचर सत्शब्द उस पार ब्रह्म परमात्मा की जो सत्ता है, सत्शब्द है, नैनचर है, उसके जिस दिन दर्शन होंगे वो दिन महाराज साहब फरमाते हैं बहुत बड़ो बड़भागी दिन है। शरीर में प्रेम जागृत होने पर कर्मों व पापों से अलग हो जाना ही पाप कर्म का काटना है। जब इस हृदय के अंदर प्रेम जागृत हो जाता है तो कर्म और पाप महाराज साहब फरमाते अपने आप स्वतः कांपने लगते हैं। जब शब्द ब्रह्मांड के ऊपर पहुंच जाता है और रचना करने से 1000 पाप का घड़ा बढ़ जाता है तो टेक से सहस्त्र धारा कन्या रूपी शिवलिंग पर लगती है। यही उत्तरी गंगा आकाश रही है। शरीर में शब्द का अनुभव होना ही नीर वह चलो शेष धारा है। महाराज साहब फरमाते हैं एक तो शेष धारा देहरादून में शस्त्र धारा 100 धाराएं कर रही हैं। ऐसे ही ब्रह्मांड में 100 धाराएं वो अमृत की घड़ी बूंद ऊपर से गिरती हुई शिवलिंग के ऊपर गिर रही है। एक तो शेष धारा अगर देखना है तो देहरादून चले जाओ, शस्त्र धारा वहां पे 100 धाराएं पानी की गिर रही है शिवलिंग पर। महाराज साहब फरमाते इसी शरीर के अंदर ब्रह्मांड के ऊपर वो 1000 का पाक है, उस शिवलिंग के ऊपर शेष धाराएं उसी माती गिर रही है। शेष के स्थान में पहुंचकर महाराज साहब फरमाते हैं बंकनान में उलट गया, पश्चिम दिशा में आना ही 7 फूटों को फोड़ना है, 21 स्वर की गांठों को चरण करता हुआ पार ब्रह्म के पद में जा पहुंचता है। बोलो राम। ज्ञान को बाल तन माए गर्व होए, मन तब दूर और माए आवे, मन को सूरत मिल चित सो आपड़े, प्रेम की लहर पाताल जावे, गिलगिली होत नक चक के बीज में, दूज बैराट त्यों लोक सारा, हल हले होए जो नाव में पेचरे, शब्द चौदिस होए शेष धारा, लक्ष्य अनेक उपाय सो साजना, केव खट धर्म की रीत आनी, दास को राम कहे बंद ये 3 रे, उलटे आसमान को चढ़ो प्राणी। अब महाराज साहब फरमाते हैं शरीर में ज्ञान धारण करना ही बाण तन्माय गरबा होना है, मन का वजन में लगाना ही धूज कर आना है, श्वास में सुरत का चित लगाना, प्रेम आना यही प्रेम की लहर पाताल जाना है। सारे शरीर में महाराज साहब फरमाते हैं नक्शे लेकर के चक तक गदगद होना, सारा शरीर खंड पिंड ब्रह्मांड थरथराता है। नाभि में जब शब्द आता है तो महाराज साहब फरमाते हैं सारे शरीर में अनुभव होता है। अनेक लक्षण साधन के अनेक उपाय हैं। जो ये भक्ति करता है उसके गेवाओं खड़ दर्शनियों के गुण आ जाते हैं। महाराज साहब फरमाते हैं 3 मंत्र लगते हैं, एक तो जालंधरी मंत्र, दूसरा उतानपाद, तीसरा त्राटक मंत्र। बंकनान में उलट कर आसमान में जाकर के वो पहुंच जाता है। हुए ममंकार रंकार सो अंग में, रोम सब राम सो राम बोले, नाद घर गाटे आसमान में गुर हो, सुरत सो शब्द में मिल कमल खोले, संग की नाल होए 10 पाताल में, कमल गट छेद कर शेष साया, उपजी लहर मन चोर सो कापिया, डर पियो जीव भवनंत आया, जान पाताल सो संबंध में नाकियो, बार कुछ पार सो नाय सोजे, रीत विचार सो विद विलाएगी, भरमियो चित्त सो संत भूजे,
एक सो रात में आवाज आनी सरी, ध्यान धर शब्द को जो माही। पयाल के देश में शेष जा पीलियो, भजन कर सोच तो रख नाही। उलटिया शब्द तब सर सब दूजिया, बंकड़ी नाल की पोल खोली। सुरत सो जाए पयाल सो उगी, विषम के घाट से आड़ झोली। सोरी कीस कवाड़गत घेरिया, शब्द उल्लासों पीठ फाड़े। सुरवा संत वो भात कर झूंझिया, ता दिन निस्राय मेर घाटे। जाए आसमान आकाश में विराजियो, ता दिन सुख वो छेन आया। दास को राम के त्रिकुटी शहर में, तीन त्रिलोक सिर राम पाया। हमारा सा फरमाते हैं, सारे शरीर में रोम रोम में शब्द का अनुभव होना ही ममकार रंकार बोलना है। शब्द की ध्वनि ब्रह्मांड में हो रही है। सुरत शब्द में लगकर कमलों को छेद करती है। 6 कमलों को छेद कर यानी कंठ, हृदय, नाभि, मध्य, ब्रह्म और गणेश स्थान को पार करता हुआ शेष के स्थान पर वो आता है। जैसे किसी को समुद्र या पाताल में डाल दिया जाता है तो उसका बार पार या था नहीं सूझता। रात को ये सुनाई देता है, हमारा सा फरमाते हैं, था नहीं सूझता। सब रीति विधि विलायमान हो जाती है, चित्त में भरम उठता है। सब संतों से पूछता है कि एक रात उसको ये सुनाई देता है कि शब्द को ध्यान लगाकर अंदर के देखो। पाताल व शेष के स्थान पर लुप्त हो जाता है शब्द। सब समय में नहीं आता है कि शब्द हमारा कहां पे चल रहा है। हम परेशान हो जाते हैं, संतों को बैठते हैं कि हमको अनुभव नहीं हो रहा है, तो वो शब्द वहां पे गोता खा रहा होता है। साधक कहते हैं कि तू भजन कर, सोच मत कर। शब्द मंत्राल में जैसे ही उल्टता है तब सारा शरीर धुंझने लगता है। मंत्राल का रास्ता सुता हो जाता है। सूरत पाताल से उठकर विषम में आ जाती है। और महाराज साहब फरमाते हैं 121 की गांठों, जो मेरू के डंडे पर 21 गांठें हैं, इनको तोड़ते हुए शरीर कावड़ की तरह इस तरह झुक जाता है। शब्द के जोर से पीठ फटने जैसा अनुभव होता है। एक गुड़िया से दूसरी गुड़िया में शब्द जब प्रवेश करता है तो चक चक की आवाज आती है। सूरवीर संत बहुत प्रेम से भजन कर मेरुदंड से पार होता है और ब्रह्मांड में पहुंचकर शब्द का अनुभव होता है। आनंद आना ही सुख चैन आना है। महाराज साहब फरमाते हैं ब्रह्मांड में 3 त्रिलोक के ऊपर पहुंचना ही राम जी को वो प्राप्त करता है। ध्यान आसमान आकाश में लागियो, श्रद्ध जो मन में जाए बैठा। त्रिकुटी शहर में नाद घन घोर है, आधे स्थान में आड़ बैठा। कचिया खींचिया नैन सोलट पट लागिया, दे आसमान में चुराए ऊंची। सुरत हर शब्द को मेल जा बिछड़े, ताही स्थान लग जाए पूछी। चंद ही सूर दिन रात की गम नहीं, नादे अनहद सुन रे तलारा। दास को राम के खोल खिड़की दशा, ब्रह्मे जीव ही होए प्यारा। अब हमारा सब बहुत सुंदर बात समझा रहे हैं। ब्रह्मांड में सुरत मन से ध्यान होना ही मन व सुरत का बैठना है। ब्रह्मांड में शब्द की ध्वनि का अनुभव हो रहा है। आद यानी पारब्रह्म के पद का अनुभव होना ही
शब्द का ब्रह्मांड से ऊपर शब्द का उड़ता हुआ मालूम होता है। ध्यान महाराज साहब फरमाते हैं कि ये ऊपर की ओर खिंचता है, ध्यान ऊपर की ओर खिंचता हुआ अनुभव होता है। देह आसमान भी चाहे ऊंची से लगे होकर सोकड़ा में वजन होने लग जाता है, एकदम नैन ऊपर की ओर पलट जाते हैं। और महाराज साहब फरमाते हैं उस पद में रात दिन नहीं लगता है, ना वहां पे सूर्य है ना वहां पे चंद्रमा है। जब केवल पद में पहुंचकर महाराज साहब फरमाते हैं कि इस प्रकार की आवाजें त्रुटि में रह जाती है, 10वें द्वार को खोलकर शब्द बाहर हो जाता है, केवल पद में पहुंचकर आनंद में विलय हो जाता है, जीव का वो ब्रह्म हो जाता है। लाए सो काम खुदा घट आव्यो, मेघ सो बहुत विचार न आने, तीर का नीर का सरयो कुबो, ऋण में जातना बात पिछाने, गांव में भीड़ गए दिल यार त्यो, मृत मोनीन कारण ठाणे, प्रेम का लक्ष्य कहे सुखदेव जी, सो लाजना नेम नहीं भूल जानो। अब हमारा सब फरमाते हैं अग्नि लग जाने पर 100 काम छोड़कर उसको हो जाता है। अगर घर में अग्नि लग जावे, पड़ोस में अगर अग्नि लग जावे, तो संसार के सारे काम को छोड़ के उस आग को उतारने का प्रयास करता है। शरीर में थारे को भूख लगती है, तब भी सारे काम को छोड़ के भूख साफ करने का तो प्रयास करता है, भोजन करता है। अगर बरसात होती है तब ये विचार नहीं करता कि मैं कहां वर्षा करूं, प्यास लगती है तब ये विचार नहीं करता कि मैं कहां पानी पीऊं, जहां पानी मिलता है तो पानी पी लेता है। पानी तालाब का हो या कुआं का हो, लड़ाई के मैदान में सामने वाला कौन सी जाति का है ये नहीं देखता, जब लड़ाई करता है। गांव में तकलीफ होती है तो दिल बड़ा दुखी होता है, मरने वाला ना तो मोह करता है ना कारण ढूंढता है। महाराज साहब फरमाते हैं प्रेम के यही लक्षण है कि ना तो लाज है ना तो नियम है ना तो समय दिखता है, वह हर समय वचन में लगा रहता है, उसकी सुरती सिर्फ एक राम जी पे लगी रहती है। बार चढ़े डर गांव चले, चोर कुमारत पुल ना जोवे, सती के नेम नहीं दिन कारण, आण गए तब ही संग होवे, रण सु भाग गए घर ओठो, पुल सो वेद कुछ नहीं जोवे, नाम सो प्रेम लाग्या सुखदेव कहे, लाज मारे जाद कुछ नहीं होवे। हमारा सब फरमाते जब किसी पर चढ़ाई करता है तो क्या वो गांव से डरकर जाता है? चोर को मारते समय उसकी जाति नहीं रखते हैं। सती स्त्री के ना तो नियम है ना दिल ना करण है, उनको तो पति की मृत्यु का समाचार मिलते ही उनके साथ चलने को वो तैयार हो जाती है। लड़ाई से भागकर आने वाला भी घर आने के लिए फुल व समय नहीं देखता। महाराज साहब फरमाते हैं जिसके नाम से प्रेम हो जाता है वो लज्जा मर्यादा नहीं देखता है, उसको तो ये सब राम जी प्यारे हैं। सुको राम याद कर पहुंचिया, तादन आवे ते होए, ध्यान लगो बाणी कहे, सासुर हो न कोई। सुको राम याद कर पहुंचिया, तादन आवे ते होए, ध्यान लगो बाणी कहे, सासुर हो न कोई। महाराज साहब फरमाते हैं परमात्मा पद की प्राप्ति हो तो ऐसी विधि होती है
कि आत्मा का ध्यान हमेशा सत्संग के साथ केवल पद में लगा रहता है और निर्भय होकर के होने के वचन बोलता है। इतनी श्री प्रेम भक्ति का अंग संपूर्ण हुआ। महाराज शाह ने प्रेम भक्ति के अंग में कितना सुंदर सा फरमाया कि आपके जीवन में नेचर सत्संग आता है, राम जी से प्रेम हो जाता है तो राग दोष छल छिद्र सब छूट जाते हैं। आपकी वाणी में अलग सी निरंतरता, अलग सा प्रेम, आपसे मिलते ही लोगों को अलग सा प्रेम की अनुभूति, अलग सी खुशी का अनुभव होता है। ऐसा महाराज शाह ने प्रेम की भक्ति के अंक में समझाया। दिन बोलो दाता दरियाव जी महाराज ने दिन, शत्रु शुक्रान जी महाराज ने दिन, राम सभा में राम जी राम राम हरो